हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि है काउंटर का। ये जो काउंटर्स है वो यूज होते हैं कोई पर्टिकुलर रिपीटेड इवेंट को काउंट करने के लिए। ये काउंटर एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है जिसमें एक सेंसर लगा होता है। जब भी ये सेंसर कट होता है तो काउंटर या तो इंक्रीमेंट करता है या डिक्रीमेंट करता है। अगर काउंटर 0 से स्टार्ट होके जो भी आपको वैल्यू चाहिए उतने में इंक्रीमेंट करके आपको काउंट इंडिकेट करता है तो उसे अप काउंटर बोलते हैं। जो काउंटर में फाइनल वैल्यू हमने ऐड कर दी है और जब भी सेंसर सेंस करता है तो काउंटर 1 से डिक्रीमेंट होता है तो इसे हम डाउन काउंटर बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो काउंटर्स होते हैं वो यूज होते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिनेमा घर है या मॉल है, तो उस जगह पे जो एंट्रेंस होता है उस पे ये विजिटर काउंटर लगे होते हैं। ओके, ये जो विजिटर काउंटर है इसमें एक सेंसर लगा रहता है जो कि कुछ इस तरह से है। हमने यहाँ पे एक एंट्रेंस बनाया है, एक गेट बनाया है और इस पे हमने एक सेंसर लगाया है। जब भी कोई पर्सन यहाँ से एंटर होता है तो ये सेंसर कट होता है और इससे इस विजिटर काउंटर को एक सिग्नल मिलता है। जो सिग्नल मिलता है इससे ये इंक्रीमेंट करता है बाय 1। ओके, तो फॉर एग्जांपल इनिशियल वैल्यू इस काउंटर की थी 0 तो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा तो अभी हो जाएगा ये 0 1। जब भी कोई नेक्स्ट पर्सन आएगा तो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा तो ये हो जाएगा 2। ओके, तो इस तरह से जो काउंटर वर्क करते हैं इसे हम अप काउंटर बोलते हैं। ओके, ये जो विजिटर काउंटर होते हैं इस पे एक डिस्प्ले भी लगा रहता है जिसमें हमें काउंट देखने को मिलता है कि कितने पर्सन यहाँ पे एंटर हुए हैं, कितने पर्सन ने यहाँ पे विजिट की है। ओके, तो ये जो काउंटर होता है वो बेसिकली एक रजिस्टर ही है जिसमें आप क्लॉक सिग्नल अप्लाई करते हो और ये जो रजिस्टर है वो कितने क्लॉक पल्स अप्लाई हुए हैं इसे काउंट करता है और जो वैल्यू है उसे हम काउंटर से इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, तो जो बेसिकली एक काउंटर है इसका जो काउंट है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ क्लॉक पल्स। जितने भी क्लॉक पल्स आप अप्लाई करेंगे इतने यहाँ पे रजिस्टर में आउटपुट में चेंज होंगे। हर एक क्लॉक पल्स पे ये काउंटर है वो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा और इसे हम अप काउंटर बोलेंगे। तो जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है काउंटर का वो कुछ इस तरह से होता है जिसमें एक क्लॉक पल्स अप्लाई होता है और हमें आउटपुट में n नंबर्स ऑफ आउटपुट मिल सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ एक पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग काउंटर जिसमें n बिट काउंटर लगा है। तो n बिट काउंटर जब बनता है तो इसके आउटपुट्स आपको n नंबर ऑफ आउटपुट्स मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें n नंबर्स ऑफ आउटपुट मिलेंगे, n बिट आउटपुट्स। ओके, इसी तरीके से आप नेगेटिव एज ट्रिगरिंग काउंटर भी डिजाइन कर सकते हो। इसमें जो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स लगा रहता है इस एक्सटर्नल क्लॉक पल्स को ये n बिट काउंटर इंडिकेट करता है और जो यहाँ पे हमें n बिट आउटपुट मिला है इसे अगर आप एक डिस्प्ले में इंडिकेट करते हो तो ये जो काउंटर है वो विजिटर काउंटर बन जाएगा और यहाँ पे जो क्लॉक सिग्नल है इसकी जगह पे आ जाएगा एक सेंसर। तो इस तरीके से आप एक मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें एक सेंसर है, एक n बिट काउंटर है और एक डिस्प्ले है। ओके, तो इस तरह से आप एक विजिटर काउंटर का एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे काउंटर होते हैं वो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्लॉक पल्स के आप बना सकते हो। यहाँ पे जो n बिट है ये इंडिकेट करता है यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम काउंट को। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे 2 बिट काउंटर बनाना है तो ये 2 बिट काउंटर मैक्सिमम कितने काउंट कर सकता है। तो यहाँ पे 2 बिट का मीनिंग होगा फॉर एग्जाम्पल A एंड B। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है तो ये 2 वेरिएबल के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे 2 यानी कि 4, यानी कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ये जो 2 बिट काउंटर है वो कहां तक काउंट कर सकता है तो 0 0 से लेके 1 1 तक। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। यानी कि 2 बिट काउंटर से हम 0 to 3 तक काउंट करवा सकते हैं। अगर 3 से आगे आप जाओगे तो ये काउंटर रीसेट हो जाएगा और इनिशियल वैल्यू पे वापस आ जाएगा। मैक्सिमम काउंट इसका होगा 3। यानी कि अगर हमें मैक्सिमम काउंट चेक करना है कि मैक्सिमम काउंट कितने हो सकते हैं तो आपको आपकी अगर इनिशियल वैल्यू 0 है तो आपको करना है मैक्सिमम काउंट के लिए 2n - 1। यहाँ पे जो n है ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ बिट्स को। ओके, यहाँ पे हमने 2 बिट बनाया है तो 2 - 1 = 3। ओके, तो मैक्सिमम काउंट हमें मिला 3 का। अगर हमें यहाँ पे 3 बिट काउंटर बनाना है
ओके। तो 3 बिट काउंटर में इनपुट वेरिएबल लगेंगे ए, बी एंड सी। तो 3 वेरिएबल से हमें अलग अलग 8 कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। ओके, तो ये जो हमें 8 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे उसमें अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ए होगा डेसिमल इक्विवेलेंट टू 0 और ए होगा डेसिमल इक्विवेलेंट टू 7। यानी कि ये जो 3 बिट काउंटर है इसमें हम 0 to 7 काउंट करवा सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट कितना होगा, तो 2n-1 इज इक्वल टू 2^3 बिकॉज n इज इक्वल टू 3। ओके, 3 बिट काउंटर है -1 तो ये हो जाएगा 7। तो मैक्सिमम काउंट होगा इसमें 7 तक। ओके, इसी तरीके से आप 5 बिट काउंटर डिजाइन कर सकते हो जिसमें अलग अलग ए, बी, सी, डी एंड ई तक वेरिएबल रहेंगे और इसमें मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने मिलेंगे, 2^5 यानी कि 32 काउंट मिलेंगे। ओके, और मैक्सिमम काउंट कितना होगा, मैक्सिमम काउंट होगा 2^5 - 1 इज इक्वल टू 31। अगर इनिशियल काउंट की वैल्यू है 0 तो मैक्सिमम काउंट होगा 31 का। ओके, तो इस तरीके से आप अलग अलग काउंटर डिजाइन कर सकते हो। ये जो काउंटर होते हैं इसमें आप अगर हर एक क्लॉक पल्स पे आप इंक्रीमेंट बाय 1 लेते हो तो ये होगा अप काउंटर जिसमें इनिशियल वैल्यू 0 0 रहती है और मैक्सिमम वैल्यू अगर आपने 2 बिट काउंटर डिजाइन किया है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 0 3। ओके, हर बार ये इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। ओके, अगर आप इससे ऑपोजिट बनाना चाहते हो तो इनिशियल वैल्यू रहती है इसमें 3 और फाइनल वैल्यू हमें मिलेंगी 0 0। तो ये इसमें हर बार डिक्रीमेंट बाय 1 होता है और इस टाइप के काउंटर को हम बोलेंगे डाउन काउंटर। ओके, तो यहाँ पे हम 2 तरह के काउंटर डिजाइन कर सकते हैं, एक है अप काउंटर और एक है डाउन काउंटर। ओके, तो अगर आपको कोई लिफ्ट है उस लिफ्ट में काउंटर लगाना है तो इसमें आप एक फिक्स नंबर को डाल सकते हो। अगर आपको उस लिफ्ट में मैक्सिमम 6% चाहिए तो आप मैक्सिमम 6% का डायरेक्ट काउंटर लगा सकते हो। जब भी कोई पर्सन एंटर होगा तो आपको रिमेनिंग काउंट 5 बताएगा और एक पर्सन आया तो काउंटर 4 इंडिकेट करेगा और एक पर्सन आएगा तो 3 इंडिकेट करेगा, लास्ट में 2 1। ओके, और 0 जब 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक लिफ्ट है वो बंद हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके का जो काउंटर होता है जिसमें डाउन साइड होता है, वर्क होता है 6 to 0, तो इस टाइप के काउंटर को हम बोलेंगे डाउन काउंटर। ओके, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर। अभी हम देखते हैं कि कितने टाइप के इस तरह के हम काउंटर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ काउंटर। तो काउंटर में हम 2 तरह के अलग अलग काउंटर डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स। ओके, एक को हम बोलेंगे एसिंक्रोनस काउंटर और दूसरे को बोलेंगे सिंक्रोनस काउंटर। ये जो एसिंक्रोनस काउंटर होते हैं इसमें जो फ्लिप फ्लॉप्स लगते हैं उसमें जो क्लॉक पल्स है वो क्लॉक पल्स कुछ इस तरह से लगते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एक फ्लिप फ्लॉप ए जिसमें एक क्लॉक पल्स लगा है, नेक्स्ट है फ्लिप फ्लॉप बी, थर्ड वन फ्लिप फ्लॉप सी। तो जो एसिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक पल्स लगते हैं इसमें एक मेन क्लॉक पल्स होता है जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में हम अप्लाई करते हैं। सेकेंड फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक पल्स यूज होता है वो यूज होता है प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट में क्लॉक पल्स में अप्लाई होगा। ओके, जो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पल्स बनेगा, तो यहाँ पे हम थर्ड फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे इसका आउटपुट। फॉर एग्जांपल ये जे के फ्लिप फ्लॉप है तो यहाँ पे जे के, यहाँ पे होगा क्यू। ओके, यहाँ पे फिर से जे के और यहाँ पे होगा क्यू, यहाँ पे फिर से जे के एंड क्यू। तो यहाँ पे जो रजिस्टर यूज हुआ है इसमें जे के फ्लिप फ्लॉप हमने यूज की है और जो क्लॉक पल्स अप्लाई किया है वो एसिंक्रोनस काउंटर में फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स अप्लाई होता है और जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स बनता है। ओके, तो यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल अप्लाई होते हैं वो सभी में कॉमन होते हैं 1 1। ओके, तो हम इस सभी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट डायरेक्टली 1 1 इंडिकेट कर देंगे और कॉमन कर देंगे। ओके, तो ये जो एसिंक्रोनस काउंटर होता है इसमें क्लॉक पल्स कुछ इस तरह से अप्लाई होते हैं। ओके, और जो आउटपुट सिग्नल है वो आउटपुट सिग्नल डायरेक्टली यहाँ से हम ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्लॉक पल्स सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का है इसका आउटपुट, यहाँ पे थर्ड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो होगा आपका LSB और यहाँ पे जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है इसे हम बोलेंगे MSB।
ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। किस तरह से एसिंक्रोनस काउंटर वर्क करता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, जो सिंक्रोनस काउंटर होता है इसमें जो फ्लिप फ्लॉप्स लगे होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पे हमने 3 फ्लिप फ्लॉप बना ली है, फ्लिप फ्लॉप ए, बी एंड सी। और जो सिंक्रोनस काउंटर है इसमें क्लॉक पल्स अप्लाई होता है, वो अप्लाई होता है कुछ इस तरह से कॉमन। ओके, जिस तरह से हमने रजिस्टर्स में देखा था उसी तरीके से सिंक्रोनस काउंटर में डायरेक्टली कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई होता है और इसी वजह से इसमें जो आउटपुट मिलता है वो एट अ टाइम तीनों फ्लिप फ्लॉप में मिलता है। ओके, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो हम इनपुट अप्लाई करने वाले हैं वो सिमिलर 1-1 ही अप्लाई करने वाले हैं सभी फ्लिप फ्लॉप में। तो आउटपुट में आपको जब जेके फ्लिप फ्लॉप में इनपुट में 1-1 है तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, इसमें टॉगलिंग देखने को मिलेगा। क्यू का आउटपुट हमें मिलेगा क्यू कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इस तरीके से जो सिंक्रोनस काउंटर है इसमें हम कॉमन क्लॉक पल्स यूज करेंगे और जो एसिंक्रोनस काउंटर है इसमें हमने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को एक क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया और जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसमें क्लॉक पल्स फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्लॉक पल्स अप्लाई करने हैं तो ये बनेगा एसिंक्रोनस काउंटर। अगर आपने सेम क्लॉक पल्स सभी को दे दिए हैं तो ये बन जाएगा सिंक्रोनस काउंटर। तो यहाँ पे कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं हुआ है तो यहाँ पे आउटपुट आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, क्योंकि जब हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तभी इसमें आउटपुट मिलेगा। तो आपको Q का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने J के फ्लिप फ्लॉप यूज किया है और इनपुट दे दिया है J = 1, K = 1, तो इसमें आपको टॉगलिंग मिलेगा। Q कॉम्प्लीमेंट क्लॉक पल्स सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई होगा तो यहाँ पे आपको फिर से Q कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो ये सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में फिर से थर्ड फ्लिप फ्लॉप को A इनपुट मिलेगा तो ये फिर से यहाँ पे थर्ड स्टेप में LSB से MSB आपको मिलेगा। तो इस तरीके से स्टेप 1 में ए फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मिलेगा, स्टेप 2 में बी फ्लिप फ्लॉप का और स्टेप 3 में थर्ड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मिलेगा। जो हमने सीरीज रजिस्टर में देखा था उसी तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एक क्लॉक पल्स पे आपको LSB मिलेगा और थर्ड क्लॉक पल्स पे आपको MSB मिलेगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आउटपुट मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किए हैं। ओके, यहाँ पे एक ही स्टेप में आउटपुट आपको मिल जाएगा, सिंगल स्टेप आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे हमने सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पल्स अप्लाई कर दिया है। ओके, तो इसी वजह से आपको आउटपुट साइमल्टेनियसली मिलेगा। जो एसिंक्रोनस काउंटर है इसमें अगर आपको नंबर ऑफ स्टेज इंक्रीज करने हैं तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर और एक स्टेज ऐड करना है, एक और फ्लिप फ्लॉप लगानी है तो इसके इनपुट में क्या लगेगा, डायरेक्टली यहाँ पे जो सी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो डायरेक्टली डी फ्लिप फ्लॉप में नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको नंबर ऑफ स्टेज इंक्रीज करने हैं तो ये पूरा प्रोसेस सिंपल रहेगा। ओके, और इजीली हम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप ऐड करके नंबर ऑफ स्टेज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीज करने हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा और डिजाइन है वो कॉम्प्लेक्स होगी। क्यों ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन होगा, इसके बारे में हम जब सिंक्रोनस काउंटर की डिजाइन देखेंगे तो यहाँ पे जो हमने 1 अप्लाई किया है वो डायरेक्टली 1 अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लगेगा जिसे हम बोलेंगे CC। ओके, और ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो जो यहाँ पे अब आउटपुट मिला था, इस आउटपुट से कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और यहाँ से इसके इनपुट में लगेगी। यहाँ पे फिर से एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लगेगा और ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये इस कॉम्बिनेशनल सर्किट से अलग होगी। ओके, और ये लगेगा इसके आउटपुट में, यहाँ से लेके एक यहाँ पे आउटपुट इसका भी लेगा, इसका भी आउटपुट लेगा और यहाँ पे इनपुट में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीज करने हैं तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो किस तरह से डिजाइन होता है वो हम सिंक्रोनस काउंटर की जब डिजाइन देखेंगे तब हम देख लेंगे। तो जो ये एसिंक्रोनस काउंटर है, ये एसिंक्रोनस काउंटर का डिजाइन सिंपल होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड होती है वो बहुत ही स्लोअर मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज इनपुट दिया जाता है। तो सीरीज इनपुट में जो स्पीड ओवरऑल होती है कम्युनिकेशन की और डेटा ट्रांसफर की, वो स्पीड स्लो मिलती है। जबकि यहाँ पे आपको एक ही क्लॉक पल्स में सभी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको फास्ट आउटपुट मिलता है। तो फास्ट स्पीड में यहाँ पे आपको डेटा ट्रांसफर देखने को मिलेगा। तो ये था बेसिक
क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ काउंटर्स, जिसमें हमने दो तरह के काउंटर्स डिस्कस किए हैं, एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एसिंक्रोनस काउंटर डिजाइन कर सकते हैं।